प्यारे दोस्तों, बहुत कम टाइम आप लोगों के लिए है। अभी भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अगर रेडी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलतियां हो रही है आपके नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में, तो वो करेक्शन करवा लीजिए। क्योंकि जो ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती आ रही है, इसका बड़ा फास्ट प्रोसेस है। फॉर्म भी जल्द से जल्द भर लिए जाते हैं और तुरंत आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। फिर उस समय जल्दबाजी में आपके पास अगर एक भी डॉक्यूमेंट छूट गया तो फिर ये भर्ती का जो इंतजार कर रहे हो ये किसी भी काम का नहीं रहेगा, पानी फिर जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आज आपको मैं ये जानकारी दे दूं कि सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जब आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा जॉइनिंग लेटर दिया जाएगा तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। भाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय तो आवश्यकता होती ही है, लेकिन जॉइनिंग के समय एक्स्ट्रा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो वो आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। लाइक का बटन दबा दिया करो, है ना दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जॉइनिंग डाक विभाग बिना एग्जाम 40,000 पदों पर सीधी भर्ती आ रही है। पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है आधार कार्ड। अब देखिए, आधार कार्ड में आपका नाम, पता, एड्रेस वगैरह कुछ भी गलत हो, फादर्स नेम वगैरह, तो वो सुधार लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पैन कार्ड। तो पैन कार्ड भी अब तो 7 दिन में बनकर आ जाता है। मात्र 110 रुपए का आपको खर्चा करना पड़ेगा बस, ठीक है। आप अपने मोबाइल से भी डिजिटल पैन कार्ड अब बनवा सकते हो, तो वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। 10वीं क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट जिसे आप जाति प्रमाण पत्र भी कहते हो, कम्युनिटी सर्टिफिकेट भी कह सकते हो, तो ये होता है EWS का 6 महीने वैलिडिटी वाला, OBC का 1 साल की वैलिडिटी वाला और SC ST 5 साल की वैलिडिटी वाला। तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी आप देख लेना। अगर अपने ही राज्य के अंदर फॉर्म अप्लाई करोगे तो स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा। दूसरे सर्कल में जाकर फॉर्म अप्लाई करोगे और अगर वहां से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर सेंट्रल के कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यदि आपकी 10वीं की मार्कशीट में आपका जन्म दिनांक नहीं लिखा है तो उस कंडीशन में अलग से आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में कोई भी सरकारी आईडी होनी चाहिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, अदर कोई भी आपका पैन कार्ड वगैरह हुआ, तो वो सब देख लेना आप लोग, है ना। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 10वीं में अगर आपके पास सब्जेक्ट्स रही है कंप्यूटर, तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अब तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसे बनवाओगे? अभी तो बन नहीं सकता, लेकिन जब तक आपका ये जॉइनिंग वॉर्निंग होगा तब तक तो बन जाएगा। ये 3 महीने का होता है, तो 3 महीने का आप किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर कंप्यूटर सर्टिफिकेट बनवा लो। क्योंकि ये ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के अलावा ऐसी भी भर्ती है डाक विभाग के अंदर, जैसे MTS हुई, पोस्टमैन हुई, मेल गार्ड हुआ, तो उन भर्तियों में आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। यहाँ केवल नॉलेज मांगा जा रहा है कि मोबाइल, हैंडलेस डिवाइस और लैपटॉप वगैरह चलाना जानते हो या नहीं जानते, क्योंकि जब भी आपकी नौकरी लग जाएगी तो एंड्रॉयड फोन से काम चलेगा, वहां पर मशीन डिजिटल होती है तो उनसे काम चलेगा। तो इस तरीके से आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला आपके पास प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ आप जब DV करवाने जाओगे तो वो हो जाएगा। और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स लगे वो सब चाहिए। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला भी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो वो सेकंड में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे वो आप लोगों के साथ होने ही चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म होता है दोस्तों, जिसमें अंडरटेकिंग फॉर्म होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। तो ये फॉर्म मैंने सारे टेलीग्राम वगैरह पर डाल दिए हैं, तो अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस फॉर्म की आवश्यकता होती है जब आप ज्वाइनिंग लेते हो उस समय। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अब ये आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से बनेगा, है ना। तो आप जो भी स्कूल में पढ़ाई किए हो वहां जाकर प्रिंसिपल से बोल देना, वो बना देगा। फॉर्म ले लेना, कहीं पर भी मिल जाता है आजकल तो। ID सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये आपका जो भी नजदीकी थाना लगता है वहां से बनता है पुलिस वेरिफिकेशन। आप किसी भी साइबर कैफे के पास जाना, वो आपका रेडी कर देगा, फिर थाने में जाकर उसको आप ला सकते हो पुलिस वेरिफिकेशन को। ये डॉक्यूमेंट्स तो है ही, अदर और भी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, जैसे जॉइनिंग लेटर वगैरह, PWD सर्टिफिकेट, जेंडर चेंज किया है तो वो सर्टिफिकेट। तो आज ये जानकारी मैंने इसलिए दी है दोस्तों, क्योंकि भर्ती प्रोसेस कम समय में पूरा हो जाएगा। जैसे फॉर्म शुरू होने वाले हैं कुछ दिनों बाद, फॉर्म भरने के लिए आपको 20 से और 25 दिन का समय मिलेगा मात्र। समझ रहे हो ना मेरी बात? कितना समय मिलेगा?
20 से और 25 दिन का आपको समय मिलेगा। फॉर्म की लास्ट डेट के 10 दिन बाद आपकी पहली मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और पहली मेरिट लिस्ट में अगर नाम आ जाता है तो जिस दिन मेरिट लिस्ट जारी होगी उसी दिन से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो जाएगा। केवल 10 दिन का समय मिलेगा। अगर 10 दिन के अंदर आप अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जा पाते हो तो टेंशन मत करना, 5 दिन का और समय मिलता है। टोटल आपको 15 दिन का समय मिलता है। अगर इन 15 दिनों के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स करवाने चले गए तो ठीक है, नहीं गए तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ठीक 10 से 15 दिन बाद आपका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा। ठीक है, इसके लिए भी वही 15 दिन का समय मिलता है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर करवा लिया तो कुछ समय बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा और अगर एबीपीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है तो 3, 6 और 4 दिन की ट्रेनिंग होगी। बीपीएम के पद पर सिलेक्शन हुआ है तो 7 से 8 दिन तक की आपकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के दौरान आपको सारे रूल्स सिखाए जाएंगे जो भी डाकघरों के होते हैं वह सब। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया आपका। ट्रेनिंग के 10 से 20 दिन बाद आपको जॉइनिंग लेटर के लिए बुलावा आ जाएगा। या तो जॉइनिंग लेटर आप लेने चले जाना या डायरेक्ट आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा मिल जाएगा। तो जब जॉइनिंग लेटर आप लेने जाओगे तो उस समय ये डॉक्यूमेंट्स आपकी फाइल में होना जरूरी है। अब सर आप बताओ हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब करवाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो वो भी सुन लीजिए यहाँ से। और आपका इंपोर्टेंट्स में बता दूं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब चाहिए होता है। बाकी कुछ और एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये सब चाहिए। बाकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट डीवी सेकंड डीवी वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। अटेस्टेशन फॉर्म की जरूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन की भी आवश्यकता नहीं है। तो वो सब आधार कार्ड, पैन कार्ड, डीवी में आपको नहीं जरूरत पड़ता। ये सब जॉइनिंग के समय आवश्यकता होती है तो वो सब आप देख लेना। लेकिन जॉइनिंग लेटर भी बड़ा इसमें जल्दी आपको मिल जाता है। तो तैयार कर लिए क्या आपने? एक बार कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़कर बताना कि जी सर हमने सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लिए हैं, अब तो बस भर्ती का इंतजार है। ठीक है, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए। जय हिंद, जय भारत।